सभी को जय मसीह की प्यारे भाइयों बहनों, आज का दिन प्रभु ने दिया, प्रभु की महिमा हो। थोड़ा समय प्रभु के वचन ध्यान करने में जाएंगे। हम 16 दिन से एक बात हम जानकारी कर रहे हैं क्या कि निकम्मे मन पर जो आदमी को प्रभु ने खुद छोड़ देता है, वो आदमी कैसा हो जाते, कैसा उसका जिंदगी खराब होते, कैसा प्रभु की विरोध हो जाता है, इसी के बारे में हम ध्यान दे रहा है। तो इसके लिए अपोस्तल पौलुस ने रोमी कलीसिया को जो पत्रिका लिखा, उसमें देखो अपोस्तल पौलुस ने रोमी कलीसिया को जो पत्रिका लिखा, उसमें पहली अध्याय, और जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना न चाहा, इसलिए परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करें। जो अनुचित काम करने के लिए प्रभु ने छोड़ देता निकम्मे मन पर, तो कौन सा अनुचित काम है? लेकिन ये अनुचित काम का बारे में हम जानकारी किया, तो वो अनुचित काम हम कर रहे हैं, तो अनुचित काम का अनुसार हम जी रहे हैं, तो हम पता करना, याद रखना, और प्रभु की डांट क्या बोले, तो हम प्रभु को छोड़ दिया और प्रभु भी हम सबको छोड़ दिया। हम अब दुनिया पर है। फिर प्रभु में रहने के लिए हम क्या बदलना, कैसा प्रभु के नज़दीक होना, कैसे प्रभु की इच्छा अनुसार जाना, कैसे प्रभु को खोजना, यही बात हम जानकारी कर रहे हैं। उसमें देखा तो वे सब प्रकार के अधर्म, दुष्टता और लोभ और भेदभाव और भरगई और डाह, हत्या और झगड़े और चाल और ईर्ष्या बरहुर गए और चुगलखोर, ओके, और बदनाम करने वाले, परमेश्वर के देखने में घृणित और अनाधार और अभिमानी, डिंगा मार, बुरी बुरी बातें करने वाली। कल हुआ, आज माता पिता की आज्ञा ना मानने वाली। मेरे भाइयों बहनों, माता पिता की आज्ञा ना माना तो भी तुम निकम्मे मन पर है, तुझको स्वर्गराज नहीं है, प्रभु तूने छोड़ दिया है, प्रभु की करना तुझे शायद नहीं करेगा, तुम खुद का सोचने से आगे जा रहा है, दुनिया पकड़वाया, ऐसा हम जानकारी करना, ऐसा हम ध्यान देना। मेरे भाइयों बहनों, ध्यान देना चाहिए क्या कि हर मनुष्य भी प्रभु की इच्छा खोजना चाहिए और प्रभु का बात मान लेना चाहिए। तो पहली बात क्या बोले, तो प्रभु की वचन अनुसार जीना चाहिए। उसमें माता की पिता की अनादर करने वाला, माता की पिता की बात नहीं मानते, वो ध्यान देना, मैं माता की पिता की बात नहीं मान रहा है, तो प्रभु ने मुझे निकम्मे मन पर छोड़ दिया, तो मैं स्वर्गराज जाने के लिए माता को पिता को देखना चाहिए। तो इसके लिए निर्गमक किताब में 20 अध्याय में लिखा हुआ, तुम परदेशी हो, तुम आयु से बढ़ने के लिए तुम माता को पिता को आधार करो बोल के लिखा हुआ है। वैसे ही हमारा सुलेमान महाराज उसका किताब में, नीति वचन किताब में लिखा हुआ, देखो नीति वचन 30:17, नीति वचन 30:17 में, जो माँ का पापा का आज्ञा नहीं माना तो प्रभु की इच्छा छोड़ दिया, तो उसमें शिक्षा कैसा है मालूम? देखो 17 वचन, 30 नीति वचन में 17 वचन ऐसा लिखा हुआ क्या कि जिस आंख से कोई अपने पिता पर अनादर की दृष्टि करे और अपमान के साथ अपनी माता की आज्ञा न माने, उस आंख को तराई के
खोवी खोद खोद कर निकलेंगे और वो कब के बच्चे का खा डालेंगे। मतलब प्रभु ने कह रहे हैं यहाँ उसका आंख, जो माता को पिता का अनादर करते, उसका आंख को तराई के खोद खोद कर निकलेंगे, वो मर जाएगा, उसका आंख खोल खोल निकल जाएगा। मतलब वो अनाधार जैसा मर जाएगा। किधर मर जाए तो पता नहीं है, तो क्या होता पता नहीं है, ऐसे उसकी ज़िंदगी खराब हो जाता है। पहले भाइयों बहनों ध्यान दीजिए, मेरा बचपन के दिन याद आ रहा है। मेरे बचपन में जो पहचान वाला कुछ लोग हैं वो मर गया, वो दूर जाकर एक पहाड़ पर मर गया। तब वो जगह में और जो तेलुगु में राबंदु बोलते, हिंदी में क्या पता नहीं है, वो सब आकर उसका शरीर को आंख खोल के और शरीर खोल के खा रहा है। तब वो आसपास आदमी को पता चला क्या हुआ बोल के, उधर जाके चेक किया तो एक आदमी डेड बॉडी मिला है। कौन है बोले तो उसका ड्रेस पकड़ के पूछ के वो टेलर के पास आया। वो टेलर ये आदमी है क्या बोल के घर दिखाया। तब पता चला वो मर गए बोल के। तब तक बार बार जाते, बार आते और माता को मार देते और भाई बहन लोगों को भी गुनाह करते, ऐसे उसका स्वभाव है। तो ऐसा हो गया। प्यारे भाइयों बहनों ध्यान दीजिए, ये स्वभाव हमारा ज़िंदगी में भी नहीं रहना चाहिए। हम प्रभु की बात मान लेना, वचन मान लेना, माता पिता के आदर करना और जो प्रवर्तन सरली जो हम जानकारी कर रहे हैं सब हमारी ज़िंदगी में रहेगा। नहीं है तो हम तुरंत नरक वाली होता है, प्रभु छोड़ देता है निकम्मे मन पर। तो प्यारे भाइयों बहनों ध्यान दीजिए, ऐसा हम कभी भी नहीं रहना चाहिए। हमारा बाइबल में लिखा हुआ, माता को पिता को आदर नहीं किया तो क्या होगा, उसी के बारे में सोलोमन महाराज उसका नीति वचन किताब में लिखा हुआ जानकारी करेंगे। हाँ मिला, देखो मेरा पुत्र, आपका पापा और पापा का उपदेश अंगीकार करो, आपका माता की बातों को गुनाह मत करो। और 6 नीति वचन, 6 नीति वचन 20 वचन में है, मेरा पुत्र आपका पापा का आज्ञा को मानो, आपका माँ की उपदेश को स्वागत करो, ऐसा लिखा हुआ। और 10 नीति वचन पहले वचन, और समझ वाली का पुत्र पापा को खुशी देगा और मूर्ख पुत्र उसका माँ को दुख देता है। तो इसके लिए 15 नीति वचन 20 वचन में लिखा हुआ, जो समझ वाली लड़का पापा को खुशी देता है और जो मूर्ख बेटा उसका माँ को गुनाह करता है। लेकिन आजकल दुनिया कैसे हो रहा है मालूम, 19 नीति वचन में 24 वचन में लिखा हुआ, देखो पापा को बुरा किया है, माँ को भगा दिया है, उसको क्या होता मालूम, उसका ज़िंदगी बर्बाद हो जाता है। प्रभु ने बोल रहा है, प्रभु की बात लिखा हुआ है 20 नीति वचन 20 वचन में लिखा हुआ, देखो उसका पापा को माँ को गुनाह करने वाला, गाली देने वाला, उसका दीप मतलब दिया बंद हो जाएगा बहुत अंधियारे की जगह में। तब क्या होता है, सब अंधियारा होता है, तब नरक वाली होता है, नरक को चले जाता है।
तो इसके लिए 23 नीति वचन 24 23 नीति वचन में 22 वचन लिखा हुआ, आपका पापा का बात मान लो और आपका माँ को जो बूढ़ी के समय में लापरवाही मत करो, ऐसा लिखा हुआ है। तो 23 नीति वचन में 25 वचन देखा तो आपका माँ पापा को खुशी दो और आपका माँ को बहुत बढ़िया आनंद दो, ऐसा लिखा हुआ। तो ये सब वचन ध्यान करे किया तो एक ही बात है, तुम खुशी से रहना, तेरा माँ पापा भी खुशी से रहना, वजह से प्रभु की वजह से, प्रभु की वचन अनुसार से, प्रभु की प्रणाली का अनुसार है। तो इसके लिए प्रभु ने, हम माँ को पापा को नहीं चुन सकते, हम दोस्तों को सुन सकते, टीचर को चुन कर सकते, लेकिन प्रभु ने देता है माँ को पापा को। और माँ पापा भी सोचना क्या कि बच्चों भी, हम खुद प्रयत्न से नहीं हुआ, प्रभु ने दिया है, प्रभु ने याद किया तो बच्चे लोग होता बोल के हमारा भजन संहिता में लिखा हुआ है 128 में। मेरी भाइयों बहनों ध्यान दीजिए, प्रभु हमेशा तेरा बारे में, मेरा बारे में सोच रहा है। प्रभु की वचन अनुसार जीना चाहिए और माँ को पापा को आदर करना चाहिए। हम कभी ध्यान कर किया कि नहीं, माँ को पापा को हम पॉकेट मनी दिए रहे कि नहीं। हम बचपन के समय में, कॉलेज के समय में पॉकेट मनी के लिए झगड़ा करके भी पॉकेट मनी लेकर आगे जा रहा है, लेकिन अभी वो बूढ़ा हो गया, वो काम नहीं कर रहे हैं, वो घर में है। कभी भी माँ को पापा को पॉकेट मनी दिया क्या? कुछ 100, 500, 1000 कुछ हाथ में रखा हुआ क्या? अरे यार, आजकल पैसा है तो धीरजवंत हो रहा है और हिम्मत से मिल रहा है, जी रहा है। तो वैसे ही वो लोगों के लिए थोड़ा पैसा है तो वो भी हिम्मत से जिएगा, उसको कुछ पसंद आएगा तो वो खाएगा। तो फिर भाइयों बहनों ध्यान दीजिए, यीशु पर विश्वास कीजिए, अनंत जीवन पाइए। यीशु मसीह का वचन पालन कीजिए, माता पापा को आदर कीजिए, तब तुम स्वर्गराज पाएगा, तुम स्वर्गराज वाली होगा। नहीं तो तुम निकम्मे मन को प्रभु ने छोड़ दिया, तुम नरक वाली हो जाता है। तो ऐसा हम नहीं रहना चाहिए, प्रभु की सामने खोजेंगे, प्रभु के वचन से जिएंगे। महापरिशुद्ध परम पिताजी, प्यारे प्रभु जी, आपको महिमा हो। यीशु मसीह आपको महिमा हो। प्रभु अब सीधा मुझसे बात किया है, आपका वचन से रहकर जाने दीजिए, वचन मेरी जिंदगी में रहने दीजिए। यीशु मसीह का पवित्र नाम में ये छोटी प्रार्थना समर्पण कर रहा हूँ परम पिताजी, आमेन आमेन आमेन। सभी को जय मसीह में। गॉड ब्लेस यू, हैव अ ब्लेस्ड डे। ये वचन आपको पसंद लगा है तो, आशीर्वाद की जैसा है तो आपका पहचान वाला को, आपके कलश लोगों को भेजिए। यीशु मसीह के पवित्र नाम में सभी को समाधान। आमेन आमेन आमेन। थैंक यू। मे गॉड ब्लेस यू।